रूस ने क्रूज मिसाइल के जरिए एक सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया। 36 लोगों की मौत इस हमले में हुई है, 40 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हम लगातार यहां पर धमाकों की आवाज सुन रहे हैं। रूस की सेना जिस तरह से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, उसने यूक्रेन की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन से एक बार फिर फोन पर बातचीत की है। खबर तो ये मिल रही है, दोनों ही देशों ने अब रूस के खिलाफ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जो आने वाले दिनों में पुतिन की मुश्किलों को और भी बढ़ा सकती है। पुतिन के खिलाफ बाइडेन और जॉनसन का चक्रव्यूह। फोन कॉल पर रूस के खिलाफ जंग की रणनीति। ज़ेलेंस्की का जंग जीतने वाला हॉटलाइन फॉर्मूला। यूक्रेन की धरती पर खूंखार हो चुके रूस को रोकने के लिए बाइडेन और जॉनसन ने एक बार फिर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत के दौरान उन्होंने हॉटलाइन पर ऐसा फॉर्मूला निकाला है जो आने वाले दिनों में रूस के लिए घातक साबित हो सकता है। आपको सिलसिलेवार सुनवाते हैं कि बाइडेन और बोरिस जॉनसन से फोन पर हुई बात के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश को क्या भरोसा दिलाया है। Зустріч в форматі Рамштайну – це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини дійсно хороші, очікуємо збільшення цієї підтримки. दावा किया जा रहा है कि महज कुछ मिनट हुई इस बातचीत में रूस को लेकर कई मोर्चों पर बात की गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसे मिलने वाला रक्षा समर्थन अब स्थायी होने जा रहा है। До речі, черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. В рамках Рамштайну Британія і Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. Попереднє залучені 14 держав. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को कई मोर्चों पर मदद का भरोसा दिलाया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार अमेरिका रूस को एक साथ कई झटके देने वाला है। मसलन अमेरिका जहां यूक्रेन का रणनीतिक समर्थन करेगा, वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी यूक्रेन को ऐसी मदद करेगा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ खुलकर कर सकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को 78 अरब की मदद देने जा रहा है। इस मदद के तहत यूक्रेन को तटीय रक्षा से जुड़े हथियार सौंपे जाएंगे। यूक्रेन को नई आर्टिलरी भेजी जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम दिया जाएगा। और मानवीयता के मोर्चे पर भी अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपना खजाना खोल दिया है। Провів сьогодні важливу розмову з президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту, новий пакет підтримки на $1 мільярд. Це береговий захист, це артилерія, сучасні ракетні системи. Будемо чекати. अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच जंग की सामरिक रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। Обговорили з президентом Байденом також і тактичну ситуацію на полі бою, і те, як прискорити нашу перемогу. इस दौरान
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगाया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन में जीत के झूठे दावे कर रहा है। रूस की प्रोपेगेंडा मशीनरी सच पर पर्दा डाल रही है। रूस अपने युद्ध अपराध को दुनिया से छिपा रहा है। Сьогодні били по Миколаєву. Сьогодні били по громадам Дніпропетровської області. Сьогодні били на Харківщині. Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні. Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати. Світ справді хоче вчитися в українців тому, як воювати і як перемагати. लेकिन सवाल यही है कि क्या पश्चिमी देशों और यूरोप से जो मदद यूक्रेन को लगातार मिल रही है, उसके दम पर यूक्रेन रूस को रोक पाएगा? रूस ने यूक्रेन के मिकोलाइव स्थित जिस बिल्डिंग को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया है, उसमें वहां के गवर्नर विताली किम का दफ्तर भी है। और बताया जा रहा है पूरे मामले को लेकर कि रूस के निशाने पर वहां के गवर्नर विताली किम ही थे। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी। राहत की बात यह है कि जिस दिन रूस ने बिल्डिंग को अपना टारगेट बनाया, उस दिन वो वहां मौजूद ही नहीं थे। अपनी जान जोखिम में डालकर खतरों के बीच हमारे सहयोगी जावेद की ये जाबाज रिपोर्टिंग आप देखिए। रूस ने क्रूज मिसाइल के जरिए जो माइकोलेव के गवर्नर हैं विताली किम, उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी। उसी चौथे फ्लोर पर हमारी मौजूदगी है जहां विताली किम का ऑफिस है। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, ये विताली किम के ऑफिस को जाती है। लेकिन आप देखेंगे पूरी तरह से ये जो कॉरिडोर है ध्वस्त नजर आ रहा है। हम वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर खतरा है। और देखिए अंदर इस चौथे फ्लोर पर किस तरह से डैमेज किया गया है, उसकी तस्वीर भी है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां आप देखेंगे तस्वीरों में ये कॉन्फ्रेंस रूम है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है क्योंकि सीधा टारगेट रूस का विताली किम थे। क्योंकि विताली किम यूक्रेन की एक मुखर आवाज है जो हमेशा रूस के खिलाफ बोलते रहे हैं। और इसी को टारगेट करते हुए, इसी ऑफिस को टारगेट करते हुए, विताली किम को टारगेट करते हुए रूस ने ये अटैक किया। और वो तस्वीर हम चौथे फ्लोर की दिखा रहे हैं जहां विताली किम का ऑफिस है। ये बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है क्योंकि यहीं से ही पूरी स्ट्रैटेजी चल रही थी वॉर की। विताली किम जो कि गवर्नर है माइकोलेव के, वो यहाँ नहीं थे या क्या वो क्या दिनेश संभल के कुछ कह रहे हैं, डेंजरस, वी विल लीव। मैं आपको बताऊं कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ खतरा न सिर्फ इस बिल्डिंग में है बल्कि कई ऐसी धमाकों की आवाज भी हमें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ प्रेस ऑफिसर हैं जिन्होंने हमें इशारा दिया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये बहुत बिल्डिंग जर्जर हालत में है। और यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर ही रशियन पोजीशन है। हमें बहुत एहतियात के साथ और बहुत देर सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमें यहाँ लाया गया था। लेकिन अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि जो हमारे साथ प्रेस ऑफिसर हैं जो आर्मी से हैं वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है, लिहाजा हम यहाँ से निकलेंगे। विताली किम के ऑफिस में हम गए थे सूरत दिखाने के लिए, वहाँ के हाल दिखाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो हमारे साथ आर्मी के अफसर यहाँ हमें लाए थे वो हमें फिलहाल यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग गिर भी सकती है। और यहाँ लगातार आवाजें आ रही हैं, यहाँ कई ऐसी हमने धमाकों की आवाज सुनी। और यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर रशिया की पोजीशन है, तो हमें जल्द से जल्द ये बिल्डिंग छोड़नी होगी। मैं आपको बताऊं कि यहाँ घुसने के लिए अलग से आपको परमिशन की जरूरत होती है। बहुत मुश्किल से न्यूज़ 18 इंडिया इस जगह पर पहुंचा है और हम अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ खतरा है। लगातार इस इलाके में सायरन बज रहे हैं और धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। दिनेश नागर वाइंड अप कीजिए, हमें निकलना होगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, माइकोलेव, यूक्रेन। तो रूस की आर्मी का खतरा कितना बरकरार है हमारे सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए आपने देखी। लेकिन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको टॉप 10 खबरें दिखाते हैं। खार्किव में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस की T-72B3 टैंक पर कब्जा किया है।
यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों के गुप्त ठिकानों को तबाह किया। यूक्रेन की सरकार ने हमले का वीडियो जारी किया। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और ठिकाने पर हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें इमारतों से आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। ब्लैक सी के पास मिकोलाइव में रूसी सेना ने गवर्नर के दफ्तर को क्रूज मिसाइल से उड़ाया है। इस हमले में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने रखी शर्त, युद्ध खत्म करने पर ही होगी दोनों देशों के बीच बातचीत। रूस के रक्षा मंत्रालय ने विशेष सैन्य अभियान का वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना के जवान एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से अभ्यास करते दिखे। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क से तबाही की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में इमारतें खंडहर में तब्दील दिख रहा है। यूक्रेन के डोनेत्स्क में रूसी सेना ने मिसाइल अटैक में अस्पताल को बनाया निशाना। अस्पताल में बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। डॉनबास पर यूक्रेन की सरकार का बड़ा दावा, 3 गांव को रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया। यूक्रेन की सरकार का दावा, रूसी सेना ने मारियोपोल में मानवीय सहायता लेकर जा रही ट्रेन पर रॉकेट से हमला किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। मॉस्को में इस वक्त एक प्रेम ग्रंथ को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। रूस की 2 महिलाओं को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। इनमें से एक महिला को पुतिन की गर्लफ्रेंड कहा जाता है, तो दूसरी महिला एक टीवी एंकर है, जिसे वहां के लोग पुतिन के आयरन डॉल भी कहते हैं। कौन है पुतिन की ये आयरन डॉल, और इन दोनों महिलाओं की चर्चा पुतिन के साथ और पुतिन को लेकर क्यों हो रही है, इस स्पेशल रिपोर्ट में, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई। ऐसी घटना जिसका ताल्लुक पुतिन और उनकी कथित सीक्रेट गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया की नजर पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना पर रहती है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार पुतिन की गर्लफ्रेंड पर लंबे लंबे लेख लिखते हैं और पुतिन की गर्लफ्रेंड की हर नई तस्वीर बहुत कीमती मानी जाती है। और कुछ ऐसी ही नई तस्वीर सामने आई है जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। और इन तस्वीरों के साथ जो हेडलाइंस छप रही हैं वो और भी ज्यादा नोट करने वाली हैं। हेडलाइंस ये है कि पुतिन की सीक्रेट प्रेमिका अलीवा कबाएवा प्रेग्नेंट हैं और उनको महिला अंगरक्षकों के बीच रखा जा रहा है। आखिर इस खबर का सच क्या है, बताएंगे आपको। रूस की ही एक और महिला पुतिन के नाम से बहुत फेमस हो रही है, ओल्गा स्केबेयेवा। ये महिला एक टीवी एंकर है और इसके लिए दुनिया में ये कहा जाता है कि इसकी आंखें बारूद हैं और जुबान लोहा। Не учат. Ведь благодаря подобным самодовольным и самонадеянным идиотам आखिर क्यों इस महिला टीवी एंकर को पुतिन की आयरन डॉल कहा जाता है, इस सवाल का जवाब भी आपको विस्तार से देंगे। लेकिन पहले बात करेंगे पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा की। दरअसल पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड कई वजहों से पूरी दुनिया में लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। ब्रिटेन के एक अखबार के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और इसी दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में ही उनकी गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा भी नजर आई थी। अलीना ने एक हल्के नीले रंग की जीन्स, सफेद टी शर्ट और ब्लेजर पहना हुआ था। अलीना कबाएवा के कंधे पर वैलेंटिनो रोमन स्टड के महंगे ब्रांड का बैग टंगा हुआ था, जिसकी कीमत 3,97,851 रुपए है। ये जलवा है अलीना कबाएवा का। इतने पैसे अलीना के पास कहां से आते हैं, आगे आपको बताएंगे।
अलीना कबाएवा बीते एक हफ्ते से काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। अलीना कबाएवा ने 28 बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अप्रैल से लेकर ये तस्वीरें सामने आने तक अलीना कबाएवा के बारे में दावा ये किया गया कि उन्हें एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है जो परमाणु हमला झेलने में सक्षम है। लेकिन अब वो अचानक नॉर्मल जिंदगी बिता रही हैं। इसकी वजह आखिर है क्या? ये तस्वीरें ब्लैक सी के पास मौजूद सोची कैंप की हैं, जहां जिम्नास्ट की तैयारी करने वाले बच्चों को अलीना ने प्रेरित किया। Каждому хочу пожелать не сдаваться, достигать своих целей, не опускать руки. अलीना की प्रेगनेंसी की खबरें और फिर उनका अचानक बाहर दिखना, क्या इन घटनाओं के बीच कोई संबंध है? क्या अलीना के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें किसी बंकर में नहीं बल्कि नॉर्मल जिंदगी जीने की सलाह दी गई है? आखिर कौन है अलीना? जिन पर बैन लगाने से अमेरिका भी डरता है कि कहीं पुतिन नाराज न हो जाए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की ये खबर देखिए, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका ने अलीना कबाएवा पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। ये एक और खबर देखिए। अलीना के बारे में ब्रिटेन के एक अखबार ने लिखा कि अलीना युद्ध खत्म करने के लिए एक चाबी हो सकती है। कनाडा के एक अखबार ने भी लिखा कि पुतिन की प्रेमिका युद्ध खत्म करवाने में मदद करे। कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता है कि पुतिन पर अलीना का प्रभाव कितना ज्यादा है। दुनिया के कई अखबार अलीना को रूस की सीक्रेट फर्स्ट लेडी कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलीना कबाएवा के रिश्ते होने की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। पुतिन और अलीना पर पूरी दुनिया में कई अफवाहें भी उड़ चुकी हैं और सबसे बड़ी अफवाह ये कि पुतिन से अलीना कबाएवा को 3 बच्चे भी हैं, जिसमें 2 जुड़वा हैं। अलीना कबाएवा का जन्मदिन पूरा रूस मनाता है क्योंकि वो पुतिन की गर्लफ्रेंड है। ये रूस का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जिसमें अलीना कबाएवा को जन्मदिन की बधाई देते हुए ये बताया गया है कि अलीना रूस की सबसे महान जिम्नास्ट हैं और वो रूस के लिए विश्व प्रतियोगिता में 9 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और यूरोप की प्रतियोगिताओं में 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अलीना ने कुल 24 गोल्ड मेडल जीते हैं। रूस के नेशनल मीडिया ग्रुप यानी NMG का काम पुतिन के लिए प्रचार करना है और रूस के टीवी चैनलों पर कंट्रोल करना है। ऐसा दावा किया जाता है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके साल 2014 में अलीना कबाएवा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बनवा दिया। अलीना की तनख्वाह 6 करोड़ 63 लाख रुपए प्रति महीना थी और इसी तनख्वाह की वजह से अलीना की ऐसी लाइफस्टाइल है कि वो 3,97,851 रुपए का बैग लेकर चलती हैं। दुनिया के कई अखबार इस घटना की वजह से पुतिन की उम्र को लेकर भी हैरानी जता रहे हैं। पुतिन 69 साल के हो चुके हैं, तो क्या पुतिन इस उम्र में भी इतने फिट हैं? उनके बीमार होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन उनकी रहस्यमयी जिंदगी को लेकर भी कई दावे किए जाते रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिरन के सींग को काटने से निकले खून में नहाते हैं। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने 2000 के दशक में हिरन के सींगों से निकाले गए सुगंधित अर्क से भरे बाथ टब में स्नान किया था। डेली मेल की ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुतिन ऐसा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में तो ये खबरें भी प्रकाशित हुई कि जब पहली बार पुतिन को ये खबर दी गई कि अलीना कबाएवा प्रेग्नेंट हैं, तो पुतिन काफी नाराज हुए। अलीना कबाएवा के अलावा रूस की एक और महिला की इन दिनों पूरी दुनिया में काफी चर्चा है। नाम है ओल्गा स्केबेयेवा। ओल्गा को पुतिन की आयरन डॉल कहा जाता है।
रूस के कई ब्लॉगर्स लिखते हैं कि ओल्गा की आंखों से फौलाद निकलता है और उनकी आवाज लोहे की तरह है। Опухоли. Ну, то есть история людей ничему не учит. Ведь благодаря подобным самодовольным и самонадеянным идиотам ओल्गा पुतिन की सबसे बड़ी समर्थक हैं। रूस की सरकारी टीवी पर उनका 1 घंटे का कार्यक्रम होता है जिसमें ओल्गा की एंकरिंग की कीमत $4 मिलियन बताई जाती है। ओल्गा अपने इस टीवी कार्यक्रम के जरिए ये दावा कर चुकी हैं कि यूक्रेन में नरसंहार ज़ेलेंस्की की आर्मी ने किया है, न कि कहां से? फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां इस वक्त आप पीएम मोदी को देख रहे हैं।